पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाली हिलने से घबराता नहीं है, क्योंकि उस पक्षी को डाली पर नहीं अपने पंखों पे भरोसा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अपने आप पर भरोसा करके और तैयारी में जुट जाओ। आइए कुछ सीखते हैं। देखिएगा बेटा, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे, और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 6 से, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं। फिर अपने को बताया कोस ए बराबर कोस बी है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हुई है कि कोस ए कोस बी के बराबर है। इसका मतलब एक बात तय है कि त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो अपने को दिखाना है कोण ए बराबर होगा कोण बी। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है। ओके, फिर अपने को दिया है कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का मान कोस बी के मान के बराबर है, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया है। देखिएगा, मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, समकोण त्रिभुज। मान लिया ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। अब इसने शर्त डाली है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है। इसका मतलब एक तो ये न्यून कोण है, एक ये न्यून कोण है। तो इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मैं मान लेता हूं बी, तो यहां पे सी कोण समकोण हो जाएगा। अब देखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, सिद्ध करना। अपने को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होता है, जो दिया हुआ है उसे देखते हुए जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करके दिखाया जाता है। देखना, क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है ये समकोण हो जाएगा, फिर सी कोण। अब देखो, कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, ये क्वेश्चन में दिया है। और कोस ए बराबर है कोस बी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखना, मैं कोस ए का मान निकालूंगा इस त्रिभुज से और कोस बी का मान निकालूंगा इस त्रिभुज से, और दोनों मानों को प्रश्न के अनुसार मैं बराबर रखूंगा। देखना, सबसे पहले मैं कोस ए का मान निकालता हूं। कोस ए का मान यदि मैं निकालूंगा तो कोस के साथ एंगल ए है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो ये हो गया अपना आधार। अर्थात कोस ए का फॉर्मूला यदि मैं लिखूं तो होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार देखना कितना है, AC बट्टा कर्ण है AB, तो ये आ जाएगा कोस ए का मान AC बट्टा AB। फिर मैं मान निकालूंगा कोस बी का, तो यहां देखना एंगल B है कोस के साथ, तो इस बार मैं कोण B लूंगा तो B के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो कोस B का फॉर्मूला वापस आधार बट्टा कर्ण ही लगाएंगे और मान निकालेंगे। तो देखिए आधार कितना है, आधार है BC और कर्ण वही रहेगा AB। तो मैं कोस B का मान लिख देता हूं BC बट्टा AB। अब आप देख रहे हैं AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या आया, तो अपने पास आया
AC बराबर BC, देखना इस त्रिभुज में AC बराबर BC, AC और ये BC दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब AC बराबर BC आया है तो ABC जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज तो है ही, साथ साथ में समद्विबाहु भी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों भुजाएं कौन से कोण बना रही हैं? एक तो A और एक B। तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। यही अपने को सिद्ध करना था। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा पॉइंट दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए यदि हम पहले पॉइंट को हल करें, साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा को हल करें तो अपने को मान एक तो साइन थीटा का चाहिएगा और एक कोस थीटा का चाहिएगा। यदि आप साइन और कोस का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास लंब, कर्ण और आधार होना चाहिए। तो देखिएगा यहां पे अपने को मान दिया है कोट थीटा का, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। अब हम ये नहीं बोल सकते कि कोट थीटा का यदि मैं फॉर्मूला लिखूं तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। आधार 7 है, लंब 8 है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये रेशियो अनुपात दिया हुआ है। तो इनको वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक मान में बदलने के लिए इनमें से जो अनुपात निकालते समय संख्या कैंसिल हुई है उस संख्या की वापस गुणा करनी पड़ेगी। तो उस संख्या को हम मान लेते हैं k, जो कि ये अनुपात निकालते समय कैंसिल हुई थी उसकी वापस गुणा कर रहे हैं। तो इसके साथ भी k की गुणा कर दी, इसके साथ भी k की गुणा कर दी। तो अब हम बोलेंगे आधार 7k है, आधार 7k है और लंब है वो 8k है, 8k। अब देखिएगा क्या नहीं है अपने पास कर्ण नहीं है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार देखना है 7k तो लिखेंगे 7k का स्क्वायर प्लस लंब है 8k तो 8k का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास 7k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर करेंगे आएगा तो 64k स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा, k यहाँ कर्ण है, ये वाला k, ये वाला कर्ण है, ये वाला अनुपात के साथ गुणा किया गया है। तो 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13 और 6 और 4 10, 10 और 1 हो जाएगा 11। तो कर्ण स्क्वायर अर्थात कर्ण आएगा अपने पास √113k, ये अपने पास कर्ण आया है। ध्यान रहे ये पहले वाला के कर्ण को बता रहा है। तो कर्ण आया है √113k। अब देखिएगा अगर हम पहले पॉइंट को निकालें तो अपने पास दो मान होने चाहिए। एक मान तो साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है अपने पास 8k और कर्ण आया है अपने पास √113k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का मान आएगा 8/√113। अब हम मान निकालेंगे कोस थीटा का। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार आप देखिएगा लिखा हुआ है 7k और कर्ण है √113k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो कोस थीटा का मान आएगा 7/√113। अब ये कोस थीटा का और ये साइन थीटा के दोनों मान मैं यहाँ इस पहले पॉइंट में रखूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बीजगणित का एक फॉर्मूला है a² - b² बराबर होता है a + b
a माइनस बी, तो आप यहाँ देखो ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिएगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें मान रखूंगा 1 अपॉन 1, इस 1 के नीचे 1 लगा दिया, माइनस साइन थीटा का मान है 8/√113। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 अपॉन इस 1 के नीचे भी 1 लगा लिया, माइनस कोस थीटा का मान दिया हुआ है 7/√113। स्क्वायर जैसे ही मैं करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और √113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अब देखना इसका एलसीएम आएगा 113, इसका एलसीएम भी आएगा 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस 64 बट्टा नीचे बचेगा 113 माइनस 49। तो 113 में से आप 64 घटाओगे तो आएगा 49 और 113 में से 49 घटाओगे तो आएगा 64, तो 49/64 अपना आंसर हो जाएगा पहले पॉइंट का। दूसरे पॉइंट को देखिए, दूसरे पॉइंट में मान पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा का मान है आपके पास 7/8, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, 8 का स्क्वायर आएगा 64, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है यदि 3 कोट ए बराबर हो 4 तो जांच करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर है या नहीं, ये अपने को जांच करनी है। तो देखिएगा मान दिया गया अपने को 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर दिया है 4। यदि यहां से मैं कोट ए का मान निकालूं तो आएगा 4/3। अब देखिएगा कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, मतलब हम ये नहीं बोल सकते लंब, तो यहाँ आधार 4 लंब 3 ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि ये अनुपात दिया गया है। इसे वास्तविक मान बनाने के लिए अचर राशि k की गुणा करेंगे जो अनुपात निकालते समय कैंसिल हुई थी। अब हम बोल सकते हैं कि आधार है वो 4k है, लंब है वो 3k है। आधार है 4k और लंब है वो 3k है। अपने पास कर्ण नहीं है तो हम कर्ण याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्क्वायर करूंगा 4k का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 16k स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 9k स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर। जैसे ही मैं कर्ण निकालूंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, तो कर्ण आ जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5k स्क्वायर का हो जाएगा k, तो कर्ण आएगा अपने पास 5k। अपने पास लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है। तो हम अब मान निकालेंगे टेन का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए टेन चाहिए और राइट हैंड साइड निकालने के लिए कोस और साइन चाहिए। तो सबसे पहले मैं मान निकाल लेता हूं टेन का। तो टेन ए बराबर, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है कितना 3k अपॉन आधार दिया हुआ है 4k। k से k कैंसिल हो गया तो टेन ए आ गया 3/4। अब निकालेंगे हम साइन ए का मान। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब देखना कितना है, लंब दिया है 3k, कर्ण हमने निकाला है 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा और साइन ए का मान आ जाएगा 3/5। उसके बाद में मान निकालेंगे हम कोस ए का। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार दिया हुआ है 4k अपॉन कर्ण है 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा और कोस ए का मान आएगा 4/5। हमने तीनों मान निकाल लिए हैं जो LHS और RHS को निकालने के लिए हमारे काम आएंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं LHS।
LHS लिखी हुई है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन ए का मान है अपने पास 3/4, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16, 9/16 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 9/16, 1 प्लस 9/16। अब इसका 16 एलसीएम आएगा, इसका भी 16 एलसीएम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और इसकी तिरछी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में आ जाएगा 16 प्लस 9, अर्थात 16 में से आप 9 घटाओगे तो आएगा 7 और 16 और 9 को जोड़ोगे तो आएगा 25, अर्थात 7/25 अपना आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद में हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का मान। राइट हैंड साइड का मान देखेंगे तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम कोस का मान निकाल चुके हैं, कोस का मान है 4/5, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16/25 माइनस साइन का मान है 3/5, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/25, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 25, 16 में से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/25, अर्थात LHS का मान भी 7/25 आया, RHS का मान भी 7/25 आया है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर है RHS के। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नहीं किया है तो, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। वीडियो देख लेते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। sin A cos C प्लस cos A sin C, ऐसे ही अपने से पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। इनका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये मान होने चाहिए, sin A cos C इनका मान होना चाहिए। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए आपके पास लंब, कर्ण और आधार तीनों होने चाहिए। अब अपने पास क्या है क्या नहीं है ये देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ये लो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, नाम दे दिया ABC, क्योंकि B कोण है वो 90 डिग्री का है, इसमें समकोण बताया है। तो A और C न्यून कोण हो गए। इसने बोला है tan A, देखो इसने मान दिया है tan A का, बोला है 1/√3। अब ये tan A का मान दिया है तो ये अनुपात दिया है इसने, हम इनके वास्तविक मान में बदलने के लिए इसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी K से, इसको भी K से। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। tan के साथ एंगल है A, तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ पे लंब मैं लिख देता हूँ, ये K है, आधार है वो √3K है, और अपने पास कर्ण नहीं है जो कि हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है √3K, स्क्वायर करूंगा तो आएगा 3K स्क्वायर, प्लस लंब है 1K, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा K स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 4K स्क्वायर। यदि मैं कर्ण निकालूं तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लगेगा, तो 4 का रूट तो हो जाएगा 2 और K स्क्वायर का हो जाएगा K, तो कर्ण आ जाएगा अपने पास 2K। लंब भी है, कर्ण भी है, आधार भी है, ये आ गया अपने पास 2K। ये हमने निकाल लिए। अब अपने को क्या क्या मान चाहिए वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने को मान चाहिएगा sin A का, पहला पॉइंट करने के लिए sin A का मान चाहिएगा। तो एंगल A है sin के साथ, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण है। तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिएगा दिखागा K और कर्ण है अपने पास 2K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, sin A का मान आएगा 1/2। उसके बाद में हमें मान ज्ञात करना है sin C का। चलो cos A का ज्ञात कर लेते हैं पहले। cos A का फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण। अब देखिएगा आधार कितना है, आधार है √3K अपॉन कर्ण है 2K, K से K कैंसिल हो गया तो मान आ जाएगा √3/2। ये cos A का मान आ गया।
अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं कोस सी का। कोस सी का मान निकालेंगे हम, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे कोस के साथ एंगल सी है, तो अब लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। सी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। तो अब आधार है अपने पास के और कर्ण है अपने पास 2 के। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कोस सी का मान आ जाएगा। फिर हम मान निकालेंगे साइन सी का। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है अपने पास √3 के और कर्ण है अपने पास 2 के से के कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा √3/2। अब देखिएगा सारे मान अपने पास है। हम पहले पॉइंट का आंसर देते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी। तो साइन ए का मान देखो कितना, साइन ए का मान है 1/2 इंटू कोस सी। कोस सी का मान अभी हमने निकाला है 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। 1/2 की 1/2 से गुणा करेंगे 1/4 आएगा, प्लस √3/2 की √3/2 से गुणा करेंगे तो 3/4 आएगा। इन दोनों को मैं जैसे ही ऐड करूंगा, देखिए √3 की √3 से गुणा करेंगे 3, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, हर सेम है, इसका मतलब एलसीएम 4 आएगा और ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ेंगे 1 + 3 यानी 4/4 आंसर आ जाएगा अपना 1 पहले पॉइंट का। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरे पॉइंट में अपने को मान पूछा गया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए का मान देखो, कोस ए का मान हमने निकाला है अभी √3/2 इंटू कोस सी का मान, कोस सी का मान हमने निकाला है 1/2 माइनस साइन ए का मान है 1/2 इंटू साइन सी का मान हमने निकाला है √3/2। आप देख रहे हैं ये प्लस का है ये माइनस का सेम है, ये तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 0। ये 0 अपना दूसरे पॉइंट का आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है PQR, बना लेता हूं मैं, चलो यही बना देता हूं। ये एक त्रिभुज है, नाम दिया है PQR। ये PQ कोण समकोण बताया इसलिए यहां लिखा है और ये है R। क्वेश्चन में बताया PR + QR, PR + QR, इन दोनों को जोड़े ना, PR को और QR को, इन दोनों को जोड़े तो योग आता है 25। ये कितनी है हमें नहीं पता, ये कितनी है ये भी नहीं पता, लेकिन इन दोनों का योग पता है कितना है 25। ओके, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है। देखो PR + QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। अपने से मान पूछा गया साइन P का, कोस P का, टेन P का। ये साइन P, कोस P, टेन P क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके पास लंब, कर्ण, आधार तीनों होने चाहिए। अब देखते हैं अपने पास क्या है और क्या नहीं है। यहां जो साइन P, कोस P, टेन P का मान पूछा गया, इनके साथ एंगल देख रहे हैं आप P है, इसका मतलब P के सामने वाली भुजा ये लंब है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है और ये क्या है, ये आधार है। आधार तो 5 दिया है, लंब और कर्ण दोनों का योग 25 दिया है, लंब और कर्ण अलग अलग नहीं दिया, तो हम इनमें से एक को मान लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास लंब है x, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, देखिए दोनों का योग 25 है। यहां देखो इस QR की जगह मैं x रख दूं तो PR + x बराबर आएगा 25, तो यहां से PR का मान निकल जाएगा जो कि होगा 25 - x, अर्थात कर्ण आ गया अपने पास 25 - x, क्योंकि इन दोनों का योग 25 है, तो ये अगर x है तो ये हो जाएगा 25 - x। अब देखो अपने पास लंब, कर्ण, आधार हैं, लेकिन ये लंब x है, कर्ण 25 - x है। यदि हम x निकाल दें तो ये रियल मान बता सकते हैं कि लंब इतना है और कर्ण इतना है। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज में प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे
करण स्क्वायर तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a 25 है, यहाँ b x है, तो a स्क्वायर लिखेंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो आ जाएगा 50x और प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 625 का पक्षांतरण किया उधर तो माइनस का 50x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 625। 25 में से 625 घटाओगे माइनस का 600 बचेगा, तो माइनस का 50x बराबर आ जाएगा माइनस का 600। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5x बराबर आया 60, तो x बराबर आ जाएगा 60/5 यानी 12, यानी लंब 12 आ गया है। तो बताइए कर्ण कितना होगा, 25 माइनस 12 यानी ये हो जाएगा 13। तो अपने पास देखो क्या क्या है, अपने पास आधार 5 है, फिर अपने पास कर्ण हमने ज्ञात किया अभी अभी, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है। बात करें लंब की तो लंब अपने पास 12 सेंटीमीटर। अब हम मान निकालेंगे साइन पी का, क्योंकि तीनों आ गए अपने पास। साइन पी का, तो साइन पी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन पी का फॉर्मूला हम लिखेंगे लंब बट्टा, साइन का फॉर्मूला होता क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो देखिए लंब है 12 और कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो साइन पी का मान आ जाएगा 12/13। उसके बाद में मान निकालना है हमें कोस पी का, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है 5, कर्ण है 13, तो कोस पी का मान हो जाएगा 5/13। फिर अपने से मान पूछा है टेन पी का, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। लंब तो दिया गया है अपने को 12 और आधार दिया गया है 5, तो टेन पी का मान आ जाएगा 12/5। ये अपना आंसर है। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।